ओके। अब दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? हाँ सर। जल जल्दी बताइए। अब मेरा हाँ माउस दिखाई दे। माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, तो हम हाँ क्या करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिख देते हैं किसी भी स्टूडेंट का। सर, ओ जी। अ, आप डेटा एंट्री में किस मेनू में गए आप डेटा एंट्री के लिए? आपको डेटा एंट्री सिखाया जाए, डेटा एंट्री में हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे। मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ, फिर आपके जो आखिरी का टाइम होगा उसमें आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक जैसे है आपका क्या है, सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया। यहाँ पे आप नेक्स्ट सेल में क्या टाइप कर देंगे, सब्जेक्ट लिख लीजिए। जैसे आपका हो गया हिंदी हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, ऐसे करके आपको जितने भी सब्जेक्ट लिखने हैं लिख लीजिए, हिंदी मैथ साइंस सर। हो गया। जी। ये नहीं देख रही है। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? नो सर, स्क्रीन नहीं विजिबल है। स्क्रीन से स्टॉप हो गया है सर। अब मैं नहीं। दोबारा से अभी भी विजिबल नहीं है? नहीं। ओके, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अब बताइए। हाँ अभी दिखाई दिख दे रहा रहा है सर। ओके, यस। तो मैं ऐसे कुछ सब्जेक्ट लिख लेते हैं, जैसे हिंदी लिख लिया हमने, मैथ, साइंस, और आपका सोशल स्टडी, और आपका लास्ट है इंग्लिश। ऐसे करके हमने 5 सब्जेक्ट लिख लिए। ठीक है, अभी देखिए आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे क्या लिखा है, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो आपका यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सिर्फ नेम ऑफ। आपका जो स्टूडेंट लिखा हुआ है वो आपका पूरा शो नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अपना माउस पॉइंटर है यहाँ तक लेके जाएंगे, और जैसे आपका ये वाला एरो आ जाता है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और जैसे आपका ये वाला एरो आता है, यहाँ पे जाकर आपको डबल क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट बटन। डबल क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी साइज होगा टेक्स्ट का, उसी हिसाब से आपको कॉलम साइज बदल लेता है। ठीक है, अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते, कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लेके जाना है माउस का पॉइंटर। ये ऐड आएगा, इसके बाद इसको ड्रैग कर सकते हैं, माउस का राइट बटन क्लिक करके रखना है। ओके, फिर आपको जितना चाहे उतना साइज ले सकते हैं। आया सभी को समझ में? कैसे करना है, यस सर। ये दो तरीके से करना है। पहले आपको क्या लेकर जाना है, यहाँ पे माउस लेकर जाना है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। फिर क्या होगा, ये टेक्स्ट के हिसाब से ये अपना साइज चेंज कर लेगा। सेकंड चीज क्या है, आपको माउस लेकर जाना है और यहाँ पे जाके आपको जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करना है, और प्रेस करके रख के और ड्रैग कर देना है बस। फिर आपको जितना साइज रखना है वो रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, सीरियल नंबर। हम सीरियल नंबर कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट है तो कैसे, एक तो आप सिंपल लिख सकते हो ऐसे 1 2 3 4 5 6। मैं अच्छा नहीं सुन। इसके ऊपर ऊपर होगा। किसकी आवाज आ रही है, म्यूट योर सेल्फ। ऊपर होता है क्या? ऊपर ठीक होता है, है। ऊपर से एक ऊपर बार होता है। ठीक है, किसी को भी मैसेज करना होगा, मतलब किसी को क्वेश्चन होगा तो वो टेक्स्ट कर दीजिएगा मुझे। ओके, अब क्या करना है, ऐसे तो नहीं लिख सकते अभी, तो आपको पास कम, चलो कम हम बनाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें डेटा बहुत ज़्यादा है, तो हम सीरियल नंबर कैसे लिखेंगे, पहले लिखिए वन, कोई सा भी डिजिट लिख दीजिए। अब मेरे को एक से स्टार्ट करना है तो एक लिख दूंगा, और क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, ये आपका आ गया। फिर आपको जो यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर दिखाई दे रहा है सभी को, जो हमारा सेल है, इसके कोने पे एक छोटा सा स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा सभी को। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है वो छोटा सा स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, इसी स्क्वायर के ऊपर माउस को लेकर आना है,
जैसे माउस को लेकर आओगे तो ये जो आपका प्लस का साइन है ये डार्क हो जाएगा, डार्क में बदल गया। अब इसको क्या करना है, जो आपका माउस का लेफ्ट बटन है इसको प्रेस करना है और इसको आगे की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, आपको जितने नंबर चाहिए इतने के। अब आप देखेंगे कि सब जगह आपको 1 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करना है, सीरियल नंबर में बदलना है। तो इसके नीचे आपको एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और फिल सीरीज का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए तो देखिए आपका सीरीज में आ गया। सबको दिखाई दे रहा है क्या हुआ हमारे पास, ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो क्या होगा, एक सीरीज में आ गया। जो नंबर है वो क्या हो गया, सीरीज में आ गया। आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए आपका रोल नंबर इसी सीरियल नंबर इसी प्रकार से 101 से, तो आप इसको भी आप नीचे कीजिए, सब जगह 1 1 दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर फिल सीरीज पे आइए, फिर देखिए आपको सीरीज में आ गया कंप्लीट। ओके, तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, 1 लिखना है सिंपल सा, फिर आपको यहाँ जाना है, स्क्वायर आ गया, फिर स्क्वायर के और माउस लेकर जाना है आपका, जो आपका माउस है इसको स्क्वायर के ऊपर लेकर जाएंगे। जैसे लेकर जाएंगे वैसे डार्क हो गया, डार्क हो गया। फिर कीबोर्ड पे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा प्लस का साइन एक कोड आ जाएगा ऊपर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। फिर नीचे क्या करना है, आपको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आपको जितने भी नंबर चाहिए। जैसे मेरे को 6 तक चाहिए तो मैं 6 तक यहाँ तक ड्रैग कर दिया। ओके, क्लियर है इतना? जल्दी बताइए, क्लियर है इतना? यस सर। इससे अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके 3 तरीके होते हैं, ये दूसरा तरीका था। पहला तरीका तो ये है कि आप सीधा सीरीज से चेंज कर सकते हो, ड्रैग कीजिए, उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आता है यहाँ पे वहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो माउस का कंट्रोल बटन है उसको क्या करना है, प्रेस करना है, यहाँ पे लेकर आएंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही एक प्लस का साइन आ जाता है उसके ऊपर, छोटा सा प्लस का साइन आ गया, फिर वहां से आप ड्रैग कर सकते हैं जितना भी चाहे। तो 7 तक चाहता हूँ तो 7 तक लेकर आ गया। जल्दी बताइए, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर, किस, क्लियर। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर में सेकंड में 1 2 आ गया, फर्स्ट में तो 1 1 आ गया था। हाँ, तो 1 1 आ गया था। सेकंड वाला समझ सेकंड वाला ठीक है, ये था हमारा ऑप्शन। हमारा फर्स्ट वाला क्या था, 1 लिखा हमने, फिर यहाँ से क्या करना है, नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग किया हमने, सब जगह 1 1 लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे छोटा सा एक और स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, ऑटो फिल का ऑप्शन है ये, इसके नीचे आपको ड्रॉप डाउन का एरो दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है फिल सीरीज, जैसे ही फिल सीरीज पे करते हो तो आपका इसी प्रकार सीरीज में बदल जाता है। और सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड क्या था हमारे पास, इसको माउस को लेके जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। काम दोनों में सेम वही करना है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप उससे ज़्यादा सिंपल, उसमें इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती ऑटो फिल का ऑप्शन में। ओके, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका आपके पास है, 1 प्रेस कीजिए, 2 प्रेस कीजिए, फिर क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे आइए, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए आपका इस प्रकार से भी आ गया। आपको आपको मैंने 3 तरीके बताए, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है वो यूज़ कीजिएगा। क्लियर है सभी को तीनों तरीके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, मान लीजिए ये तो हम मैंने यहीं तक लिया, यहाँ मान लीजिए मैं 7 तक नंबर लेता हूँ, हमारे पास 7 स्टूडेंट है, यहाँ तक लिया। मान लीजिए आपके पास 10 से ज़्यादा हो, या आपके पास 20 25 हो या 50 स्टूडेंट हो, तो आप उनको कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे तो क्या होगा, वो नीचे तक चला गया ये हमारे पास। अब नीचे तक लिखेंगे नंबर को तो क्या होगा, हमें पता नहीं चल रहा कि सीरियल नंबर किस में लिखना है। जैसे हम यहाँ पर आ गए नीचे,
तो हमें पता नहीं चला सीरियल नंबर किस में लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट किस में लिखना है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा पहला रो है, जो पहला रो है ये, इसको हम फ्रीज कर देंगे कि हम नीचे भी करेंगे फिर भी ये आपका जो पहला रो है ऊपर शो होगा। इसको करने का तरीका क्या है, आपको पहले व्यू टैब में जाना है, व्यू टैब में जाना है, उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन का। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन का है वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको सेकंड पे जाना है, फ्रीज टॉप रो। आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, होता है फ्रीज फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन होता है कि पहला कॉलम आपका फ्रीज हो जाएगा, दूसरा क्या है फ्रीज टॉप रो, और तीसरा क्या है फ्रीज पेंस। तो हम पहला ये सेकंड ऑप्शन है ये यूज करेंगे, फ्रीज टॉप रो। जैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं वैसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि डार्क लाइन बन गई है, ठीक है, आपकी जो ये लाइन है ये थोड़ी सी डार्क हो गई है। अब अगर हम कितना भी नीचे जाते हैं, अगर हम लास्ट कॉलम पे भी चले जाते हैं या लास्ट रो पे भी चले जाते हैं, फिर भी हमारा जो हेडिंग है वो शो होता ही रहेगा। क्लियर है फिश पेन का ऑप्शन? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके। सर ये ऑप्शन लाइक इसमें 365 में नहीं है ना? बस। नहीं, 365 में होगा ये वाला ऑप्शन। ओके ओके, चेक व्यू करना टैब में पड़ेगा। जाइए, 365 में ना इतना कुछ ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपको 365 में मिलेंगे, इससे ज्यादा ऑप्शन आपको उसी में ओके मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या यस। करना है, हमें नेम ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं, हम ABCD लिख लेते हैं नेम। ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बारी आती है सब्जेक्ट लिखने की, हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, टोटल 5 है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि सब में हमने रैंडम नंबर लिखना चालू कर दिया है, जैसे हमने ये ऐसे करके नहीं लिखना है आपको, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, रैंड बिटवीन का। फॉर्मूला क्या है, रैंड बिटवीन का। तो क्या करेंगे, पहले इक्वल टू लगाएंगे, आपको यहाँ पर रैंड लिखेंगे बस। जैसे ही रैंड लिखते हैं वैसे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देता है रैंड बिटवीन का। तो आपको क्या करना है, जो आपका डाउन एरो वहाँ से रैंड बिटवीन को सेलेक्ट करना है, और जो कीबोर्ड का जो आपका टैब बटन होता है उसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है, ये इसको कहते हैं सिंटेक्स। ये टोटल क्या होता है, सिंटेक्स। और ये दो चीज़ें क्या होती है, ये आर्ग्यूमेंट होती है। आपका एक होता है बॉटम आर्ग्यूमेंट और एक होता है टॉप आर्ग्यूमेंट। तो क्या करेंगे, बॉटम में आप कोई सा भी नंबर लिख लीजिए, जैसे मैं 33 लिखता हूँ। मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए, 33, और कोमा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 99। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर एंटर करेंगे तो देखिए एक सर रैंडम एक नंबर। ABCD की सर बताइए ना सर प्लीज। मतलब ये फॉर्मूला सभी जगह पे अप्लाई होगा लाइक सर ये सर हमें फिजिकली करते ही बैठना पड़ेगा ना? जी। सर ABCD से बताइए ना प्लीज। नेम ऑफ द ABC स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट में मैं सिर्फ टाइप किया है बस, आपको ओके ओके। कीबोर्ड से मैं टाइप किया है। और उसके यहाँ पे बाद में बताइए सर प्लीज। ठीक है, यहाँ पे मैं कि आपको मैं भी बता कर दूँ। रहा हूँ सर यहाँ पर, मैं भी कर रहा हूँ सर यहाँ पर। ओके, आपको क्या करना है, आपको जल्दी करने के लिए, ऐसे तो आप यहाँ पे भी एक सेल सेलेक्ट करके फॉर्मूला लगा सकते हैं रैंड बिटवीन का, लेकिन आपको जल्दी करने के लिए क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है जहाँ तक आपको नंबर चाहिए, रैंडम नंबर चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। Not my आर यू में एम आई ऑडिबल? हाँ सर, ऑडिबल है सर। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको जल्दी करने के लिए क्या करना होता है, डाउन एरो प्रेस करेंगे, फिर टैब बटन प्रेस कर देंगे। टैब बटन प्रेस करते ही आपका पूरा फंक्शन जो होता है वो अप्लाई हो जाता है। अब आपको रैंडम नंबर कितने नंबर के बीच में चाहिए, जैसे मेरे को 33 से लेकर 99 के बीच में मेरे को रैंडम नंबर शो हो जाए। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एंटर कर देंगे, तो देखिए 33 और 99 के बीच में जित कोई सा भी रैंडम नंबर हमारे पास आ गया। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सब में फॉर्मूला टाइप करते रहे। हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी,
को क्या वो शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल+D। कंट्रोल के साथ D प्रेस करेंगे तो देखिए रैंडम जो नंबर है वो नीचे की तरफ आ गया, जहां तक आपने सेलेक्ट किया होगा वहां तक आपका जो रैंडम नंबर शो हो रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल+R। देखिए कंट्रोल+R से अब क्या किया, जहां तक हमारे एंड तो सेलेक्ट था। मतलब जो सर एक बोलना था, जी क्वेरी है। जी कहिए। अगर लाइक किसी हमें अगर इसका ही अगर लाइक ये अपना क्या बोलते जी हैं कहिए। चार्ट के फॉर्म में मतलब शो करना हो देन इट वुड बी इजी नो कि या ज्यादा हो जाएगा। क्या क्या एक बार दोबारा कहिए, आपकी एक आवाज मिनट में ब्रेक हो सॉरी रही है। चैट में डालती हूँ सर। ओके ठीक है, अभी देखिए अब यहाँ तक हमने कर दिया। आपको क्या इसके लिए क्या जरूरी है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे जरूरी है आपको सेलेक्ट होना। सेलेक्ट करेंगे तो ही आपका जो कंट्रोल D और कंट्रोल R काम करेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेलेक्ट कीजिए जहाँ तक आपको नंबर चाहिए, रैंडम नंबर। इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू रैंड बिटवीन लगा दिया हमने 33 कोमा 99 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। क्या हुआ, हमारे पास रैंडम नंबर शो हो गया। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल D। कंट्रोल D से क्या होगा, आपके लास्ट जहाँ तक सेलेक्ट किया था वहाँ तक आपका नंबर रैंडम शो हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल R करेंगे तो आपने जहाँ तक लास्ट राइट साइड सेलेक्ट किया होगा, रेंज लिया होगा, वहाँ तक आपका रैंडम नंबर आ जाएगा। सर एक क्यूरी है। जी आपने कंट्रोल आर और डी करके ये नंबर लाए, लेकिन जी हमें नंबर एंटर करने पड़ते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में कितने आ, मार्क्स मिले। आई तो जी, मुझे समझ नहीं आया ये। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अभी, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। आपको जैसे सर रैंडम नंबर की जरूरत होती है प्रैक्टिस करते समय, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो रैंडम नंबर। आपको सर हमने से रैंड रैंड बिटवीन 30 ब्रैकेट में 33,99 और एंटर किया तो हाँ, 21 में 79 आए, बाकी और कुछ नंबर नहीं आए। आप उसको ना ऐसे करके डायरेक्ट भी करेंगे ना। जैसे ये देखिए, मैं इसको ये बाकी नंबर जो है डिलीट कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, डिलीट कर दिया। और जब भी आप कुछ भी फंक्शन करते हैं तो ये चेंज होता रहता है। आप वहाँ पे जाइए, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको लेके जाइए और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। ठीक है, आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर कंट्रोल D और कंट्रोल R से नहीं हो रहा आपसे, तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। बात वही पर एंड में जाके हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा रेंज लेना ही पड़ा। ठीक है, हाँ यस सर बराबर है। हाँ तो फिर से स्टार्टिंग में ही आप रेंज ले लीजिए। ओके। और आपका जो ओके क्वेश्चन था कि ये प्रैक्टिस करने के लिए रैंड बिटवीन जो फॉर्मूला है, ये आपको जब रैंडम नंबर चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के लिए तब आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यस चीज सर। क्या करेंगे, अब इसका मैक्सिमम निकालेंगे। जैसे कि आपका करंट वैल्यूज ओके, यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम, आपका एवरेज शॉर्ट में, और आपका लास्ट है परसेंटेज। परसेंटेज को मैं, ओके, मैं ऐसे लिख देता हूँ परसेंटेज को। अब आप देख रहे होंगे कि ये नंबर जो है वो बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो आपको नंबर शो हो रहा है ये वो आपको दिखाई दे रहा है बार बार चेंज हो रहा है। प्रिंट कर अगर सकता आप हूँ लोग। यहाँ पे साइड में डिलीट का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये चेंज होता ही रहेगा वो। ठीक है, तो हम इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी नंबर को सेलेक्ट करेंगे। नंबर को हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर इसको क्या करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद आपको जाना है होम टैब में। ये मैंने आपको टैब बताए थे ना, तो इसमें आपको जाना है होम टैब में। और होम टैब में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का। लैपटॉप को ज्वाइन करो ठीक है, ठीक परसेंटेज। है, पेस्ट का जो ऑप्शन मिलता है इसके नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन का एरो मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपको नीचे जाना है पेस्ट वैल्यू के ऑप्शन पे। पेस्ट वैल्यू में आपको जो पहला ऑप्शन है वैल्यू का, इसको प्रेस कर दीजिए। बस, जो आपका रैंडम नंबर है वो फिक्स हो चुका है।
अब आप कितना भी साइड में डिलीट कीजिए, आपका कोई भी नंबर चेंज नहीं होगा। क्या बताया मैंने कंट्रोल जेड करके, मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले हमने क्या किया, कॉपी कर दिया इसको। उसके बाद आपको पेस्ट में जाना है, होम टैब में पेस्ट का जो ऑप्शन है, इसके जो एरो है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है पेस्ट वैल्यूज का, इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वैल्यूज का, उसको क्लिक कर देना है बस। ओके, यहाँ से स्कैप का बटन दबाएंगे तो आपका जो नंबर है वो फिक्स हो चुका है। अब आप कितना भी कर लीजिए, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतना? पेस्ट का ऑप्शन बताइए मुझे। क्लियर है सर। ठीक है प्लेस वैल्यू में जाना है ना सर? जी। उस देखिए अभी आपको शो नहीं होगा जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे किसी भी नंबर को। यहाँ से कॉपी करना होगा, फिर आपको पेस्ट में जाना है, पेस्ट में पेस्ट करना, वैल्यूज का। कॉपी करना। ओके, ओके सर, और ओके उसमें सर, आपको वैल्यूज का ऑप्शन होता है, इसको क्लिक कर देना बस। हाँ। ओके सर। ठीक है, अब क्या लिखा है मैंने, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज लिख दिया और परसेंटेज लिख दिया। एक चीज हमारा क्या रहेगा, टोटल। टोटल के लिए हमारा मेरे पास आपको दिखाई दे रहा है कि एक भी कॉलम नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं इसको सारा का सारा डिलीट कर दूं। ऐसा थोड़ी ना किया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये डिलीट कर दिया, फिर दोबारा से मैं स्टार्टिंग से ये मैक्सिमम मिनिमम दोबारा से लिखूं। ऐसा नहीं करेंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और आपका जो माउस का जो लेफ्ट बटन है, सॉरी राइट बटन है, उसको क्लिक करेंगे। राइट बटन को क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आ गया, इसमें आपको कई सारे लिस्ट आ गए। ठीक है, यहाँ से आप एक ऑप्शन होगा इंसर्ट का, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एक आपका जो नया का कॉलम ऐड हो गया है। क्या क्या मैंने आपको, जैसे आपको इससे मैक्सिमम से पहले चाहिए या आपको इंग्लिश के बाद चाहिए, तो आपको कहाँ पे रखना है, मैक्सिमम पे रखना है। ठीक है, एच कॉलम पे रखना है। यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ से राइट क्लिक कीजिए माउस का, फिर इंसर्ट का जो ऑप्शन है, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एक नया कॉलम ऐड हो गया। ओके, बताइए मुझे। यस सर, क्लियर। इतना ओके सभी को? यस सर, ओके। क्लियर। ठीक है सर, ठीक है। और अगर आपको शॉर्टकट टिक करना है तो आपको क्या करना है, आपको माउस को यहीं पर रखना है। आपको कंट्रोल के साथ जो आपका माउस में प्लस का आइकन होता है, बटन होता है, उसको प्रेस कर देंगे तो देखिए उसके साथ भी ऐड हो जाएगा। अब इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, माइनस का जो बटन होता है कंट्रोल के साथ, वो प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, और प्लस का करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है, कॉलम स्लैश रो। ठीक है, कॉलम स्लैश रो को ऐड करने के लिए, कॉलम स्लैश रो को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम स्लैश रो को ऐड करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल, कंट्रोल के साथ प्लस। मैं इसको एक और जो हमारा प्लस है उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस, आपको जो है माइनस का है वो प्रेस कर देना है। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको, मैंने ब्रैकेट आपको दिखाने के लिए लगाया है ताकि इससे अलग हो। आपको कंट्रोल के साथ सीधा आपको जो कीबोर्ड पे नंबर्स के बगल में होते हैं ना प्लस का साइन, उसको प्रेस कर देना है। और आपको डिलीट करने के लिए कॉलम या रो, जो कोई सा भी ऑप्शन अपना सकते हैं, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। CTRL प्लस ऐड। तो जो कंट्रोल बटन होता है कीबोर्ड में, वो है CTRL। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इनका टोटल निकालना है। ये लिख लिया सभी ने? यस सर।
लिख Yes, लिया sir. है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंट्रोल सर स्क्रीनशॉट ले सर लिया। आपने जो पहले किया था ना सेकंड वाला, वो फिर से करके बता सकते हो? आप बताएंगे क्या किया था, आप बता दीजिए। वो डिलीट ऑप्शन का अच्छा, फिर से एक बार हम। डिलीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस करके मैं एक और रो ऐड कर दिया मैंने, सॉरी एक और कॉलम ऐड कर दिया मैंने। अब इसको डिलीट करने की क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर देंगे। जो कीबोर्ड पे आपके बटन होते हैं कॉलम वो करना है, कंट्रोल प्लस कॉलम से सेलेक्ट ऐड। करने के बाद करेंगे ना सर? जी जी, ये आपको पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल के साथ ठीक है। माइनस करेंगे तो डिलीट होगा, प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा। ओके, ओके ऐड सर, हो। ओके। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स का टोटल ये लिख लिया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इन जो हमारे पास सब्जेक्ट है इनका टोटल कैसे करेंगे, जो कल मैंने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था कि इसको प्लस करो, इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट, फिर एंटर करो, फिर ऐसे प्लस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला। इक्वल टू सर सम, जी कहिए। इक्वल टू सम के साथ वही टैब ब्रैकेट ओपन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इन सभी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एंटर। ठीक है, आपका क्या होगा, टोटल आ चुका है। अगर आप इसको एंटर करते हो, बताइए आप सर। इसको डबल क्लिक करते हो, तो ये देखिए आपका ऑटो फिल हो जाएगा सभी में। आपको सभी जगह निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको माउस पॉइंटर लेके जाना है, इसको यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, फिर आपका क्या होगा, ऑटो फिल हो जाएगा। क्लियर है इतना? या फिर आप सेकंड चीज आपको ये कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्लस का जो आइकन आएगा तो फिर आप नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। ओके, और मैंने एक और शॉर्टकट ट्रिक बताया था, कि क्या बताया था कि आपको और भी जल्दी करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको माउस रखना है। आपको जो ये आता है ना, इक्वेशन वाला जो आप साइन दिखाई दे रहा होगा सभी को, इसके नीचे आपको ड्रॉप डाउन का लिस्ट दिखाई देगा, यहाँ पे करेंगे तो काफ़ी लिस्ट आ जाते हैं। फिर आपको ये सम का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। सम पे सर क्लिक करते, ऑटोमेटिकली मतलब जो जो भी नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हाँ हैं, जी, लाइक मतलब फिजिकली मतलब जो मतलब रहता है ना कि हम्म, हर बार वो झंझट छूट जाती है अपनी। जी। इजी हो जाता है उससे। और इसमें ये चीज होता है आपका, जो जैसे मैंने ये लगाया ना ऑटो सम का ऑप्शन, यहाँ पर अगर बीच में अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के बाद वाला जो नंबर है उनको सेलेक्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, ये जो अल्फाबेट आ गया या बीच में गैप आ गया तो उन नंबर को सेलेक्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, जैसे ये हमारा वन को क्या है, ये सेलेक्ट नहीं कर रहा है, यहीं तक ले रहा है, क्यों, ये बीच में अल्फाबेट आ गया या टेक्स्ट आ गया। ओके, फिर आप यहाँ से इस प्रकार भी सम कर सकते हैं, या आपको इससे भी इजी चाहिए, सम करने के कई तरीके हैं। इससे भी आपको अगर इजी चाहिए तो आपको क्या करना है, ऑल्ट, ऑल्ट के साथ इक्वल टू का जो ऑप्शन होता है, जो बटन होता है उसको प्रेस कीजिए। जो ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास ऑटो सम हो गया। ओके, सर मतलब सेम ही फॉर्मूला मतलब सेम ही हो गया ना? सेम ही चीज होता है ये, आपके तरीके इसके अलग अलग होते हैं। या तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, या फिर आपको यहाँ से ऑटो सम का ऑप्शन लीजिए, या फिर आप हम्म शॉर्टकट की यूज कीजिए। शॉर्टकट की ज़्यादा अच्छा होता है, आपको जो ऑल्ट का बटन होता है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो देखिए सम हो गया। हम्म। ठीक है, तो ओके इसी सर। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे तक फिल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, हम मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैक्स का। मैक्स लिखिए, टैब बटन दबाइए, जैसे आप टैब बटन दबाते हैं फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू होता है। हमें मैक्सिमम किस में निकालना है, इन पांचों सब्जेक्ट में, इसलिए हम टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे,
इन पांचों सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर एंटर कर दीजिए। तो जो आपका जो पांचों सब्जेक्ट में मैक्सिमम कौन सा है, आपका 83। तो आपका मैक्सिमम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इक्वल टू लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे, टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम कितना दिखाई दे रहा है, 89। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कीजिए, तो आपका 89 शो हो जाएगा। ठीक है, और आपको लास्ट क्या करना है, यहाँ पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, आपका ऑटो फिल हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, मिनिमम। मिनिमम के लिए इक्वल टू, ओके, मीन लिखा हमने, टैब बटन दबाया। अब जैसे ही लिखते हैं ना, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला शो होना शुरू हो जाता है। जैसे आप पहला वर्ड लिखते हो, उस हिसाब से, जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको जो फॉर्मूला है वो शो होते रहेंगे। जैसे मीन का आ गया, इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको टैब दबाना है। उसके बाद सिलेक्शन कैसे करनी है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सिलेक्शन कर दिया, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको जो ये जो पांचों सब्जेक्ट है, इनमें सबसे कम मार्क्स किस में आए, सबसे कम मार्क्स कितना है, 33। ओके, इतना क्लियर है सभी को? अब एक बार बता दीजिए, इतना यस क्लियर है? जल्दी बताइए, Yes, sir. मैं डिलीट किया है आपको कुछ और समझाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, मैक्सिमम मीन का? हाँ सर। यस सर। ओके, अब क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास ऑटो सम का ऑप्शन था। ठीक है, क्या था, ऑटो सम का ऑप्शन था, क्या हम वो एक क्लिक करते थे यहाँ पे जाके तो सम हो जाता था। तो हम इसी प्रकार मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैक्सिमम का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम तो निकाल देगा, मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, ये टोटल को भी सिलेक्ट कर रहा है। तो हमें तो टोटल सिलेक्ट करना ही नहीं है, हमें क्या चाहिए कि ये जो पांच सब्जेक्ट है, इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए। तो हम क्या करेंगे, माउस को लेकर जाएंगे, इसको यहाँ पे, इसको सिलेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या क्या हमने सिलेक्शन को चेंज कर दिया है, सिर्फ हमने पांचों सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट किया है, फिर एंटर कर देंगे, तो आपका आ जाएगा। तो इसी में होता है कि आप इनका यूज बहुत कम कर सकते हैं, जो ये मैक्सिमम मिनिमम का यूज है। यहाँ से आप मिनिमम निकाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप फॉर्मूला से निकालें। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया, इनका सिलेक्शन कर दिया हमने यहाँ तक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर देंगे, तो देखिए 33 आपका मिनिमम आ गया। फिर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो आपको जितने भी मिनिमम के जो आपके नंबर है पांचों सब्जेक्ट में से, वो मिनिमम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब करते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालना के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज होता है। ओके, इक्वल टू एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज का ही होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके टैब बटन प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस किया, अब फिर वही काम करना है, हमें क्या चाहिए, इन पांचों सब्जेक्ट में एवरेज कितना है। ठीक है, सर इन मतलब कौन सा भी फॉर्मूला यूज करने के लिए इज इक्वल टू आपको हाँ, ऐड करना है, मस्ट है, राइट? इक्वल टू के बिना आपका कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन स्टार्ट होगा ही नहीं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ठीक, ओके सर, ओके। तो आपको क्या किया, मैंने यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिखा, ये फंक्शन होता है एक तरह का, मैं फॉर्मूला कह रहा हूँ। फंक्शन और फॉर्मूला में फर्क होता है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो यह मैंने फंक्शन यूज किया एक एवरेज का। तो क्या किया, मैंने पांचों को सेलेक्ट किया, अब पांचों में एवरेज निकालना है। ठीक है, एंटर कर देंगे, तो देखिए एवरेज कितना आ रहा है, 57.2। एवरेज का मतलब सबको मैंने कल बताया था, किसी को याद है तो कोई बताएगा मुझे?
जल्दी बताइए, किसी को पता है एवरेज क्या होता है? यस ऐसे सर। आप सर कॉपी। एवरेज मतलब एवरेज कि मतलब मीन ना सर? मतलब सर मतलब जो भी अभी मार्क्स है अपने और उसके उसको डिवाइड करेगा कि कितने नंबर्स है, मतलब अभी 5 सब्जेक्ट आपने वैसे जैसे बोला है, तो जी उससे डिवाइड करेगा वो जी जी, वैसे। सही। आपको क्या करना है, एवरेज कैसे निकालते? इनका टोटल करके, जैसे 5 सब्जेक्ट है, इनका टोटल करके क्या आया, 286 आया। ठीक है, 286 आया, तो 286 को जितने सब्जेक्ट होते हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। जैसे 286 डिवाइड बाय 5। सो यहाँ पे इक्वल टू लगाना आपको जरूरी है। क्या करना है, इक्वल टू लगाया, 286 डिवाइड बाई 5, तो देखिए 57.2 आ गया। सेम है ये दोनों सेम है, तो इसी प्रकार से एवरेज निकलता है। तो ठीक है, तो एवरेज का आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा फंक्शन। ठीक है, एवरेज का यहाँ पे भी है, लेकिन बात आपकी वही पड़ जाती है, आपको दोबारा से सिलेक्शन है वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे नीचे एवरेज का लगाता हूँ, नीचे एवरेज का लगाता हूँ, तो एवरेज लगाया मैंने, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर का सिलेक्शन ले रहा है, तो हम क्या करना, चेंज करके मेरे को क्या करना है, इतना सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाइए, आपको सेम चीज़ करना है, या तो नीचे से ड्रैग कर लीजिए बटन प्रेस करके, या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनको इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेंगे। तो आपको जो डेसिमल दिखाई दे रहे हैं, इनको इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए, अगर आपको इंक्रीज करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो 57.2 है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो 2 के आगे कोई नंबर आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको जो डेसिमल है वो इंक्रीज हो रहा है। सबको दिखाई दे रहा है डेसिमल इंक्रीज होते हुए। अगर आपको इन डेसिमल को डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, अगर डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? सर एवरेज का बताइए फिर से आप एक बार। एवरेज का मतलब होता है कि आपका जो टोटल जितने नंबर जैसे सब्जेक्ट है, उनको जो जितना टोटल आता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिलीट वो डिवाइड करना है। जैसे इक्वल टू लगाया, हमारे पास 5 सब्जेक्ट का टोटल कितना है, 286। 286, और हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 5। तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो देखिए एवरेज आ गया आपका। ओके, लेकिन आपको जो ये एक्सेल है, इसमें आपको इस प्रकार से नहीं निकालना है, आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है टोटल। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो क्या करेंगे, F2 का बटन प्रेस करेंगे, तो F2 का बटन प्रेस करते ही क्या हुआ, ये आपको एवरेज शो कर देगा, आपका फॉर्मूला है वो शो कर देगा। ठीक है, F2 का बटन होता है फॉर्मूला को एडिट करने के लिए, आपको याद रखना है ये। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला एडिट करना है तो आप क्या यूज करेंगे, F2। ओके, सर आपका जो एवरेज लिख के आया वैसे ही मेरा लिख के नहीं आ रहा है सर एवरेज। ए इक्वल वी टू लगा, आर ए इक्वल वी। टू लगाया था आपने, यस सर, यस सर। स्मॉल आना ए वी चाहिए। ई आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? स्मॉल ए वी ई आ रहा है। हाँ अब भी आ रहा है सर, यस यस। ओके, अब जरूरी नहीं कि आप ए बी लिखे, थोड़ा सा और भी आगे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज की, कि इसमें आपको परसेंटेज कैसे निकालना है। परसेंटेज के लिए आपका कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इक्वल टू जैसे एवरेज लिखा था, यहाँ पे परसेंटेज लिखते, तो परसेंटेज का आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा या फंक्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा परसेंटेज निकालना होगा। जैसे आप कॉपी पेन में निकालते होंगे ना, पेन कॉपी पे निकालते हैं, या कैलकुलेटर में निकालते हैं, तो उसी प्रकार आप इसमें भी आप निकालेंगे। तो क्या हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितने, 5। पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। ठीक है, समझा। ओके, ए जी ट्वेंटी। ठीक है, आपको कितने, हमारे पास टोटल सब्जेक्ट 5 है, और पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स के, तो 100 मार्क्स के, तो हमारे पास टोटल टोटल मार्क्स कितने होंगे, 500।
तो आपका जो ये टोटल है इसको डिवाइड कर देना है 500 से। ओके, उसके बाद इनटू कर देना है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो देखिए आपका एवरेज और जो आपका परसेंटेज है वो सेम ही आएगा। ओके, सेम क्यों आया? किसी को पता है सेम क्यों आया? कोई तो बताओ सेम क्यों आया, बस एवरेज और परसेंटेज सेम क्यों आया? सर क्योंकि एवरेज भी सिलेक्ट किया था उसकी नहीं उसमें। हमने नहीं हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि एवरेज और परसेंटेज का आपका जो आंसर है हमने दोनों में 5 से डिवाइड किया है। ठीक है, एक इस तरीके का क्या है, इक्वल टू लगाया हमने। ये हमारे पास टोटल मार्क्स कितना है 286, इसको सेलेक्ट किया, डिवाइड में कितना आया 500। ओके, फिर हम इसको इंटू करते हैं, इंटू 100 से करते हैं। तो अगर आपने मैथ्स आता है, आपको मैथ्स आता ही होगा, तो क्या होगा, ये इस 10 से इस 10 गया, इस 10 से 10 गया। ठीक है, ये दोनों जीरो जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या आपके पास बचा, टोटल के किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। तो इसलिए आपका सेम आ रहा है ये। थोड़ा बहुत क्लियर है इस सभी को? यस सर। ठीक है, अब इनपुट का डबल सर इंटू इंटू 100 से करेंगे। F2 किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट कुछ नहीं क्लोज करना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इसको टोटल सेलेक्ट करना है, 500 से आपको डिवाइड करना है, इंटू करना है 100 से। ओके, ये किस क्यों हो रहा है, ये क्योंकि ये सभी में सेम नंबर से, क्योंकि ये सभी 100 के में से नंबर मिले, इसलिए आपको ये एवरेज और परसेंटेज सेम दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें 100 की जगह 150 से नंबर मिलते होते तो ये चेंज होता। ओके, क्लियर है? अब एक लास्ट ऑप्शन सीखते काउंट का। काउंट का मैं आपको यहाँ निकालते। ठीक है, तो ये इसकी, आप बताइए मुझे, मेरे को यहाँ पे एक क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक कॉलम को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करूंगा, शॉर्टकट की बताइए मुझे, कोई भी चैट बॉक्स में बता दीजिए। कंट्रोल प्लस। और बताइए कोई। कंट्रोल प्लस। ओके, कोई और बताइए। जल्दी। कॉलम कॉलम सिलेक्ट कर कंट्रोल प्लस। ओके, ओके आपका सही है, मैं कह नहीं रहा गलत है, लेकिन आप बताइए कोई और सेकंड तरीका बताइए। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया, एक और तरीका था। कॉलम सिलेक्ट करके कॉलम ओके, सिलेक्ट करके राइट क्लिक और फिर इंसर्ट। राइट ओके, माउस राइट। ओके, ओके, ठीक है, दोनों तरीका ठीक है। आपको जैसे मेरे को टोटल से पहले चाहिए काउंट, कि मेरे को काउंट करना है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इंसर्ट कर दिया मैंने। यह हमारा काउंट, तो इक्वल टू क्या लगता है काउंट का फॉर्मूला में, इक्वल टू काउंट। काउंट का भी फॉर्मूला है, एक काउंट था, काउंट ब्लैंक, ये सब आपको बाद में पता चलेगा, आप ये याद रखिए काउंट। टैब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है, फिर एंटर कर देंगे, तो देखिए काउंट आपका सेम ही आएगा। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है देखने के लिए, आपके पास कोई ब्लैंक सेल तो नहीं है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे मैं सभी नंबर टाइप किया, यहाँ पे गलती से मैंने ब्लैंक सेल छोड़ दिया। ओके, एक ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 बता रहा है कि आपने सिर्फ 4 सेल में आपने डिजिट लिखा हुआ, आपका एक जो सेल है ब्लैंक है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे नंबर लिखना है। ओके, यहाँ पे मैं रैंडम कोई सा भी नंबर लिख देता हूँ। क्लियर है इतना सभी को? हाँ सर। ओके, अब यस किसी सर। को
किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें हम एक और चीज सीखेंगे, वो है ग्रेड। ग्रेड क्या होता है? ग्रेड का आपको पता ही होगा, जैसे आपके 90+ होते हैं तो आपके जो मार्क्स होते हैं ए आता है। आपका 80 से 90 तक होते हैं तो आपके क्या होता है, बी होता है। तो ऐसे ग्रेड देते हैं। तो जो ग्रेड का ऑप्शन है ये आपको मैं जब इफ फॉर्मूला सिखा दूंगा, जब ये फॉर्मूला सिखाऊंगा तभी आपको सिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा ग्रेड आपको दिया कैसे जाता है। ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो आपको क्या करना है, ग्रेड याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेड सिखाएंगे। नेक्स्ट इसके अलावा मैं आपको एक अलग चीज सिखा देता हूँ। यहाँ पे एक काम कर, यहाँ पे मैं 2 कॉलम मैंने, 2 रो मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे हेडिंग लिखनी है मार्कशीट की। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से कई सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक हेडिंग लिखना है। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, फिर आपको जाना है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन में। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो जो जितने सारे सेल है वो मिल के क्या हो गए, वो एक सेल में सर बदल गए। मतलब वो एक ही इसमें कंबाइन जी, हो वो जाने एक ही में कंबाइन होके एक सेल में बदल गया। अब यहाँ पे आपको मार्कशीट लिखना है तो आप यहाँ पे मार्कशीट लिख दीजिए। ओके, आपको इसको मिडल में करना है तो आप मिडल में कर सकते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हैं। आपको साइड में करना है तो साइड में कर सकते हैं, मिडल में करना है तो मिडल में कर सकते हैं। ओके, आपको कलर करना है तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर देना हो, जैसे ये मेरे को नंबर्स है, इनको क्या देना है, मेरे को बॉर्डर देना है। तो यहाँ पे सभी नंबर को सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का, फिर यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो क्या होगा, ये सभी को बॉर्डर मिल गया। क्लियर है सभी को? हाँ सर। आपको बॉर्डर कैसे दिया जाता है? आप, मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी, तो आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको मैं डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज बताया था, वो भी क्लियर होना चाहिए। इस सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, शॉर्टकट की क्लियर होना चाहिए। ओके, आपका मर्ज कैसे करना है सेल को, ये क्लियर होना चाहिए। इसको बॉर्डर दे देते हैं यहाँ से। ओके, आपको रैंड बिटवीन का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सर वही फॉर्मूला फिर से बताइए ना। रैंड बिटवीन का, हाँ हाँ, वही मुझे समझ नहीं आया। मुझे वही कंफ्यूजन है कि हम एक एक मार्क डालते हैं सेल में, लेकिन वो ऑटोमेटिक डी और कंट्रोल डी और नहीं कंट्रोल आर से वो ऑटोमेटिक वो हमारे नंबर नहीं हो गए ना, नहीं इसलिए। नहीं, वो मैं आपको ये जो रैंड बिटवीन का, रैंड का मतलब क्या है, रैंडम से है। रैंडम से है, रैंड लिया गया, तो इसका क्या मतलब है कि आपको रैंडम नंबर डालने हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको रैंडम नंबर डालना है। अगर आप अच्छा। किसी अगर आप किसी स्टूडेंट का या मार्कशीट बना रहे हो, तब तो आपको रियल नंबर ही डालना है, उसमें हाँ, आपको वही वही वही, हाँ देख हाँ। के, उसमें आपको देख कर ही टाइप करना है। ओके, फिर इसका उपयोग क्या है फिर? इसका उपयोग आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप देखिए, मैं अगर इसमें सभी में एक एक करके नंबर टाइप करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ओके, हाँ 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 हाँ। तो आपको क्या करना है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है ताकि आपको प्रैक्टिस करने में इजी हो। ओके, अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा वो प्लेटफॉर्म हमने सिलेक्ट कर लिया और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर उसमें डाले, ऐसा नहीं उसका। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो ओके ओके। आपको रैंडम नंबर होते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, आपको इसी प्रकार से मार्कशीट बनाना है। इसमें एक ऑप्शन आपका रह गया, वो है ग्रेड का। ठीक है, ग्रेड का ऑप्शन हम 1-2 दिन बाद सीखेंगे, जब मैं इफ फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा तब आपको ग्रेड लगाना सिखाएंगे। ओके, तो बताइए किसी को डाउट है, क्लास को एंड किया जाए। जल्दी बताइए। सर मतलब एवरेज और सर एक बोलना था। जी, मतलब जो हम हमें एवरेज और परसेंटेज है वो सेम, मतलब
मुझे एक थोड़ा सा डाउट आ रहा है, अभी भी आ ही रहा है, कि एवरेज और जो परसेंटेज है जो अभी डेटा आपने जैसे बताया वो सेम, अगर मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ सर अभी, मतलब है सेम वैसा मेरा आ रहा है मन में वो मैसेज। मतलब क्या सेम क्यों आ रहा है? हाँ सेम क्यों आ रहा है वैसे? सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 286। हम्म 286 ये मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ। पहले नहीं, पहले मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। ठीक है, आपको डिवाइड किससे करना होता है? 5 से। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? 5। ठीक है, तो हम हम्म। डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास हाँ टोटल। सर। तो मैं इसको F2 क्लिक करके रखता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब मैं क्या हम्म। करता हूँ, मैं इसको इक्वल टू को हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे क्लियर। ओके, मैंने इक्वल टू हटा दिया। अब मेरे को परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं? इक्वल टू लगाया मैंने, टोटल नंबर को सेलेक्ट किया, डिवाइड किया। डिवाइड किससे करेंगे? हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5। और पर सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं? तो वो 100 नंबर के, तो टोटल कितने हो गए? 500। ओके, अब क्या करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए? हम जब भी आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको 100 से इंटू करना होता है। तो क्या करेंगे? 100 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी आप इंटू करते हैं तो आपका जो एक जीरो से है, एक जीरो कैंसिल हो जाता है। अगर आप कॉपी पेन में करेंगे तो इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया? आपका यही बात पड़ रही है, आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे 286 लिख देता हूँ। सेम चीज हो रहा है। क्या हो गया मेरे पास? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 का डिवाइड करेंगे तो सेम, इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा। तो देखिए सेम आ गया आपका, सेम आ गया आपका। हाँ इक्वल सर। टू, इक्वल टू में हटा रहा हूँ तो देखिए आपका सेम आ जाएगा। ठीक ओके है, सर। जिसको डाउट नहीं है वो रिमूव एंड कर सकता है मीटिंग को। ठीक है, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर रेन बिटवीन का ही फॉर्मूला वापस बताइए बताइए। ठीक, आपको ये सारे नंबर मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है, यस सर। हाँ यहाँ हाँ। पे इक्वल टू लगाना है, पहले सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद इक्वल टू लगाइए। अच्छा रैंड एरिया सिलेक्ट। हाँ। रैंड बिटवीन पे जाइए, टैब बटन दबाइए। आप रैंडम नंबर ले लीजिए जहाँ से जहाँ तक टैब चाहिए। मेरे को टैब बटन। अच्छा। 33 से लेकर कोमा लगाइए 99 तक मेरे को नंबर चाहिए। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। क्या हुआ? आप हमारे पास रैंडम एक नंबर शो हो गया। ओके। फिर हाँ। कंट्रोल डी से क्या होगा? नीचे तक फिल हो गया। अच्छा फिर कंट्रोल कंट्रोल जी। हाँ। डी से, फिर कंट्रोल आर से आपका राइट साइड तक फिल हो गया। सिंपल सी चीज है ओके। अब। और ये चेंज होता ही रहेगा आपका। ठीक है, तो इनको अच्छा। क्या करना है? इनको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और जो ये पेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आ जाना है। पेस्ट का, पेस्ट वैल्यू का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। कॉपी ओके, पेस्ट क्यों करना है सर? कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फिक्स हो जाए, क्योंकि ये बार बार ओके चेंज। लेकिन ऑलरेडी हमने लाए ना वो नंबर फिर। नहीं तो नंबर तो लेकर आ गए, लेकिन क्या हो रहा था? ये चेंज हो रहा था। मैं कंट्रोल जेड करूँ मैं, तो देखिए क्या हो रहा है, ये नंबर आपका चेंज होता रहेगा। आपको दिखाई दे रहा है? ओके। हाँ हाँ हाँ। तो इनको फिक्स ये करने के लिए एरो की से चेंज हो रहे हैं क्या? ये एरो की से नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी काम करेंगे, अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो ये चेंज होता रहेगा। ओके। आपका हर जब चेंज होगा वो हर बार में आपको चेंज होता रहेगा, इसलिए आपको फिक्स करना है। इनको क्या करना है नंबर को? तो कंट्रोल सी से कॉपी, पेस्ट में जाइए, पेस्ट वैल्यू में वैल्यू पे क्लिक कीजिए। फिर ओके आपका पेस्ट वैल्यू करना है, कंट्रोल भी नहीं करना है। कंट्रोल वी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट। ओके ओके। ओके, पेस्ट वैल्यू। ठीक है, एंड करूँ क्लास को? यस ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू ओके सर। थैंक यू सर।